हर हर महादेव दोस्तों, सावन आ चुका है और हम सब शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के व्रत रखने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 90% लोग व्रत के नाम पर सिर्फ भूखे रहते हैं। उन्हें व्रत का सही नियम और इसका आध्यात्मिक विज्ञान पता ही नहीं होता। आज हम चर्चा करेंगे कि सावन में शिव जी के सोमवार में उपवास सही तरीके से कैसे किए जाते हैं। ध्यान दें, शिव पुराण के अनुसार व्रत कई तरह के होते हैं। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार आप इन्हें चुनना। सबसे पहला होता है कि शाम का उपवास, जिसमें आप दिन भर फलाहार करते हैं और शाम को पूजा के बाद एक समय मीठा या सेंधा नमक का भोजन ग्रहण करते हैं। और दूसरा है कि नक्षत्र दर्शन उपवास। यह थोड़ा कठिन है। इसमें सूर्यास्त के बाद जब तारे या नक्षत्र दिखने लग जाते हैं तब आप इस व्रत को खोलते हैं। अन्न तीसरा अन्न त्याग, जिसमें आप पूरे दिन और रात अन्न का एक दाना नहीं खाते हैं, सिर्फ फल और दूध पर रहते हैं। तीसरा है निर्जला, जिसे तो हम जानते हैं कि बिना जल के इसे उपवास रखना होता है। अगले दिन इसे हम तोड़ते हैं। आपको किसी की देखा देखी नहीं करनी है। जो आपका शरीर सह ले वही आपको व्रत करना है। दूसरा है संकल्प। अब सबसे जरूरी बात, जो लोग अक्सर भूल जाते हैं कि संकल्प, बिना संकल्प के किया गया व्रत अंतरिक्ष में भटकती हुई ऊर्जा की तरह है। उसका फल आपको नहीं मिलता। पहला सोमवार बहुत खास होता है। पहले ही दिन आपको संकल्प लेना है कि आप कितने सोमवार करेंगे। पूरे सोमवार के 3, 2 या सिर्फ एक। संकल्प कैसे लेना है मैं आपको बताता हूँ कि आपने हाथ में जल ले लेना, अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, अपने पिताजी का नाम बोलना है, अपना स्थान बोलना है और बोलना है कि आज से मैं संकल्प लेता हूँ और आपको गुरु मानता हूँ और मैं इतने दिन सोमवार का व्रत रखूंगा और आपका जाप करूंगा, और जमीन में पानी छोड़ देना है। तीसरा है साइंस ऑफ द फूड एंड द ब्रह्मचर्य। उपवास का मतलब सिर्फ खाना छोड़ना नहीं। उप मतलब समीप, वास मतलब रहना, यानी ईश्वर के समीप रहना। और ईश्वर के समीप आप तब तक नहीं जा सकते जब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं और आप अपने मन पर नियंत्रित नहीं रखते हैं। भोजन सात्विक ही क्यों होना चाहिए? क्योंकि तामसिक भोजन जैसे प्याज और लहसुन, ओनन गार्लिक आपके शरीर में आलस और कामुक विचार पैदा करते हैं, जो आपकी ऊर्जा को नीचे गिराते हैं। व्रत में कुट की रोटी, आलू की सब्जी या साबूदाना खा सकते हैं। साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहने महिलाएं माँ पवित्र की तरह सज धज कर रहें। इनमें कोई बुराई नहीं है। यह सुहाग और भक्ति का प्रतीक है। पुरुष साफ वस्त्र पहने और हल्का इत्र लगाएं। यह आपके थर्ड आई को एक्टिवेट करने में मदद करता है। चौथा पार्ट है द अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ जाप एंड कुंडली। अब आते हैं उस बात पर जो बड़े बड़े संतों ने कही है। अच्छे कर्म, उपवास, आरती, दान, पुण्य, ये सब आपके शरीर और मन को शुद्ध करते हैं, आपके पाप कटते हैं। लेकिन इस सब में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपको मोक्ष दे दे। मोक्ष परम सत्य से एक ही चीज है और वो भगवान का नाम, उनका मंत्र। आज के दिन से शिव जी को सिर्फ भगवान मत मानो, उन्हें अपना गुरु मान लो। उनके सामने बैठकर रोजाना राम स्तुति का पाठ करो, क्योंकि राम और शिव एक दूसरे के पूरक हैं। और इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करो। जाप कैसे करना है? आप पंचमुखी रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं या फिर मेरी तरह एक डिजिटल काउंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि गिनती में कोई भूल ना हो। सावन के महीने में 1 माला, 100 माला या जितनी माला आपका सामर्थ्य है उतना कर सकते हैं। जब आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके लगाकर जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय जपते हैं, तो यह सिर्फ एक शब्द नहीं रहता है। इस ध्वनि से जो कंपन, वाइब्रेशन पैदा होती है, वह आपके आज्ञा चक्र को डायरेक्ट हिट करती है और आपकी सोई हुई कुंडलिनी ऊर्जा को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाने लगती है। जैसे जैसे ये ऊर्जा ऊपर उठती है, आपके शरीर के चारों ओर मौजूद ऑरा की 7 लेयर्स की डीप क्लींजिंग होती है। आपके अंदर का डर, एंजाइटी और नेगेटिविटी खत्म होने लगती है। और जब यह ऊर्जा आपके दोनों बाहों के बीच थर्ड आई पर पहुंचती है, तो आपको एक अद्भुत शांति की क्लैरिटी का अनुभव होता है। इसीलिए वह जरूर रखें, कम से कम 1 माला। या तो आप जितना कर सकते हैं उतना आप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं। हर हर महादेव।